समथिंग इन बिटवीन के 257वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार की नहीं चल पाई। सरकार की मंशा किसान आंदोलन की तरह ही लखीमपुर खीरी कांड मामले में शीर्ष अदालत के पीछे छिपने की थी। सरकार चाहती थी कि किसान आंदोलन की तरह ही इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट कदम उठाए, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। शीर्ष अदालत ने इस घटना की जांच के तरीके पर आपत्ति जताई। शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि सीबीआई जांच इस मामले का समाधान नहीं है। वह इसलिए कि पूरे मामले में एक केंद्रीय मंत्री की भूमिका भी संदिग्ध है। जिस केंद्रीय मंत्री की भूमिका संदिग्ध है वह मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में हुई दूसरी सुनवाई के दौरान कई ऐसी बातें सामने आई जो पब्लिक डोमेन में नहीं थी। यह भी साफ हुआ कि निष्पक्ष जांच का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने इस घटना की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश नहीं की है। जांच के संबंध में हरीश साल्वे ने मामले की सुनवाई कर रही पीठ के सामने कहा कि ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है। साल्वे ने सरकार की ओर से ये भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट जांच से संतुष्ट नहीं तो वह इस मामले को सीबीआई को सौंप सकती है। याद कीजिए, किसान आंदोलन मामले में भी यही हुआ था। सियासी चतुराई दिखाते हुए केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट को मध्यस्थ बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट को मामले के निपटारे के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित करनी पड़ी। पहले ये लड़ाई केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच थी, मगर शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप के बाद पूरा मामले में सुप्रीम कोर्ट भी एक पक्ष बन गया। सवाल है कि क्या लखीमपुर खीरी मामले में सरकार वाकई किसान आंदोलन की तर्ज पर चाल चल रही है? अगर ये सच है तो इससे सरकार को क्या लाभ होगा? क्या इस घटना की वाकई निष्पक्ष जांच हो रही है? जहां तक मामले की जांच की बात है तो सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की कलई खुल गई। सबसे पहले तो ये पता चला कि इतने संवेदनशील मामले में राज्य सरकार सीबीआई जांच के लिए उत्सुक नहीं है। यही कारण है कि सीबीआई से जांच की घोषणा के बावजूद राज्य सरकार ने इस आशय की सिफारिश केंद्र सरकार से नहीं की है। मामले में एक अभियुक्त आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र हैं। उन्हें गिरफ्तार करने के बदले उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें नोटिस भेज रही है। आशीष के नेपाल भाग जाने की चर्चा भी गर्म है। अगर आशीष केंद्रीय मंत्री के बेटे की जगह सामान्य नागरिक होते तब भी पुलिस का रवैया ऐसा ही रहता। ऐसे संगीन और शर्मनाक मामले में आशीष के घर महज नोटिस चस्पा होता है। यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से पूछा है। शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि वह मामले की जांच से संतुष्ट नहीं है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि इस घटना की सीबीआई जांच इसका समाधान नहीं है। जरा सोचिए, सीबीआई जिस मंत्री के मातहत काम करती है वह अपने आकर के खिलाफ किस हद तक निष्पक्ष जांच कर पाएगी। इसलिए शीर्ष अदालत ने कहा कि सीबीआई के बदले राज्य सरकार जांच के लिए कोई दूसरा विकल्प ढूंढे। दरअसल इस घटना के बाद भाजपा, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार उलझ गई है। करीब 5 महीने बाद राज्य में विधानसभा चुनाव है और मामले के ज्यादातर आरोपी ब्राह्मण समुदाय से हैं। इन्हें लगता है कि अगर त्वरित और कठोर कार्रवाई हुई तो यह बिरादरी उससे नाराज हो जाएगी। इसकी जगह अगर अदालत निर्देश दे तो इनका काम आसान होगा। तब ये कह पाएंगे कि आदेश सुप्रीम कोर्ट का था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन उसकी मजबूरी थी। मतलब सरकार सुप्रीम कोर्ट को ढाल बनाकर कार्रवाई करना चाहती है। हालांकि दूसरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ का रवैया बताता है कि किसान आंदोलन मामले की तरह इस मामले में सरकार का मंसूबा पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ,
इतना जरूर है कि शीर्ष अदालत ने जांच से असहमति जताने और राज्य सरकार को लताड़ने के बाद कार्रवाई के लिए लंबा समय दे दिया। अगली सुनवाई अब 20 अक्टूबर को होगी। मतलब अब इस मामले में अपना रुख तय करने के लिए भाजपा, केंद्र और राज्य सरकार को 12 दिनों का समय मिल गया है। पूरे मामले में पुलिसिया जांच की प्रक्रिया जिस दिशा में आगे बढ़ रही है उससे कई संदेह पैदा हुए हैं। साफ दिख रहा है कि पुलिस अपने राजनीतिक आका के दिशा निर्देशों के अनुरूप काम कर रही है। मसलन घटना के एक हफ्ते बाद भी महज 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के प्रति पुलिस की नरमी साफ दिखाई देती है। उसे गिरफ्तार करने के बदले उत्तर प्रदेश पुलिस नोटिस का खेल खेल रही है। पुलिस कहती है कि उसे नहीं पता कि आशीष मिश्रा कहां है। सवाल यह है कि मामले के मुख्य आरोपी को सीधे गिरफ्तार करने के बदले पुलिस नोटिस का खेल क्यों कर रही है। जाहिर तौर पर पुलिस को अपने राजनीतिक आकाओं से आशीष को गिरफ्तार करने के निर्देश नहीं मिले। पूरे मामले का सबसे गंभीर पक्ष सरकार का रवैया है। सरकार इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का ओट लेना चाहती है। सरकार खुद कुछ नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि वह अदालती निर्देश के अनुरूप काम करे, जिससे सख्ती दिखाने के बावजूद उसे राजनीतिक नुकसान नहीं उठाना पड़े। मगर सवाल यह है कि ऐसे गंभीर मामले में भी जब सुप्रीम कोर्ट ही हस्तक्षेप करेगा, जांच सहित अन्य मामलों में दिशा निर्देश देगा, तब सरकार की जरूरत ही क्या है। देश के संविधान ने लोकतंत्र के तीनों अंगों न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के लिए अलग अलग जिम्मेदारी तय की है। तीनों ही अंगों की अलग अलग जिम्मेदारी तय की गई। मतलब विधायिका का काम कानून बनाना है तो सुप्रीम कोर्ट का दायित्व किसी भी मामले की संवैधानिक व्याख्या है। जांच का काम कार्यपालिका का है। ऐसे में जब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट को ही करना है, तब लोकतंत्र के दूसरे अंगों की जरूरत ही क्या है। सरकार इस मामले में अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। घटना की जांच करना, दोषियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना और सजा सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपरोक्ष रूप से मध्यस्थता कराने की सरकार की रणनीति को भांप लिया है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच को कमतर बताया। साफ तौर पर जांच के दूसरे विकल्प को आजमाने का निर्देश दिया। उम्मीद की जानी चाहिए कि शीर्ष अदालत की कड़ी टिप्पणियों और भर्त्सना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार जागेगी। नृशंस घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। जांच के जरिए सच्चाई को उजागर करेगी। ऐसा होगा तभी ये संदेश जाएगा कि देश में कानून का राज है। आम लोगों में संदेश जाएगा कि उनके लिए न्याय की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई। नमस्कार।